राम गॉड नहीं थे। जो रामायण है उसमें राम, एक शतक में हमने राम को भगवान ईश्वर बनाने की कोशिश की है, एक सामान्य राजा को हमने ईश्वर बनाने की कोशिश की है। जो भारत से श्रीलंका को जोड़ने वाला एक सेतु पाया गया है, बाकायदा सैटेलाइट से इमेजिंग है उसकी, नासा ने भी बोल दिया वो मैन मेड है। रामायण का जो रचना काल है हाँ। वो किसी कीमत पर आज से लगभग 2000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, गुप्त काल के आसपास का है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? वो रामायण की रचना एक दिन बैठ के नहीं हुई है। 1000 पहले साल से जान लीजिए कि 1000 साल तक लगातार रामायण लिखा गया है, और न वाल्मीकि ने बैठ के लिख कंप्लीट कर दिया है। 1000 साल तक एडिटिंग होती रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। रामायण को हटा देंगे तो आर्कियोलॉजी के किसी भी इंस्टेंस में राम का उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि राम को कभी भी भगवान नहीं माना गया। अपने अभी हाल ही के दौरे में राहुल गांधी ने एक बयान दिया। बयान देने के बाद तमाम विवाद घिरने शुरू हो गए उनके ऊपर, फिर से उनके ऊपर FIR और तमाम चीजें शुरू हो गई। विवाद क्या था ये जान लीजिए। उन्होंने बोला, राम के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बोला ये मैथोलॉजिकल फिगर थे, मतलब एक पौराणिक या कह लें काल्पनिक फिगर थे राम, मतलब एक कहानी है रामायण, और राम जो है उसके मात्र एक कल्पना पात्र हैं, उनका ये कहना था। उसके बाद फिर से वो विवादों में घिर गए। फिर से सनातन धर्म के लोग कि भाई इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, भगवान का अपमान किया, हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचाया, ये कहकर उनके पीछे पड़ गए। आज हमारे साथ हैं इसी विषय पर बात करने के लिए। पहले परिचय दे दूं, संक्षिप्त में परिचय देने की कोशिश करूंगा। संपूर्णानंद मल जी इतिहास पुरातत्व के स्कॉलर रह चुके हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जूनियर फेलो हैं। इसके बाद पुरातत्व विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर चुके हैं। इसके बाद पुरातत्व में ही स्कॉलर विशेषज्ञता है इनकी PG में। तो स्वागत है पहले संपूर्णानंद मल जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि राम का तो बात है, लेकिन राम जहां से हमें पता चला, किसी को भी राम पता चला, राम तो ऐसा नहीं पता चला, राम पता चला रामायण से। तो रामायण की पहले बताइए क्या है कि रामायण का कोई साक्ष्य है कि रामायण कब लिखा गया था? कोई तारीख कुछ तो दिया गया होगा कभी? वेलकम। यह भारत एक नई सोच के एडिटर विजेंद्र और पल्लवी का कि ये टॉपिक डिस्कशन का ये हिस्टोरिक भी है और मिथिकल भी है, ठीक ना? ये विषय ही राम जो है हिस्टोरिक भी और बहुत संवेदनशील रहेगा ही। जब जहाँ 90% राम 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 लग रहा है, आस्था के विषय है लोगों का। आप जब भी बात करेंगे कि आपने बात ही कर दी। देखिए, आस्था विज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु शब्द है आस्था। आपको बता दूं कि आस्था विज्ञान नहीं है, आस्था इतिहास नहीं है, आस्था जस्टिस नहीं है, आस्था से कुछ नहीं करता। आस्था अलग चीज़ है। इतिहास एविडेंस खोजता है, जस्टिस एविडेंस खोजता है, और विज्ञान तो विज्ञान है ही है, प्योर मटेरियल चीज़ है, विज्ञान है। और जो राम पर सवाल अभी आपने कहा है कि राहुल गांधी ने मिथिकल पर्सन बताया है, तो उन्होंने अब उनका दृष्टि है, और मिथिकल साइंटिफिक दृष्टि से और बाकी दृष्टि से देखा जाए तो राम को हम एक काल्पनिक पात्र ही कहेंगे। मिथ एंड रियलिटी के बीच आज केवल ये राहुल गांधी का एक प्रश्न सवाल नहीं है, और राहुल गांधी की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति के जेहन में उठता हुआ सवाल है। और अभी हम देख रहे हैं कि पीछे आप ये सब लगाए हैं, इसका क्या मतलब है? ये बता रही हैं अपने आप की एक कल्पना जगत का न जाने कहाँ से ले आए हैं। इससे राम का, सीता का, लखन का और जो भी पात्र हैं, क्या रिलेशन है इससे? भाई ये तो पूरी कल्पना है जो आपने प्रोजेक्ट किया है। राम के ऊपर हम 3-4 वही तो समझना चाहते हैं कि कल्पना अगर है राहुल ने बोला तो क्यों? आपको कहाँ से है कल्पना क्रिएट हुई है? और फिर ये इतनी बड़ी जनसंख्या, भारत की करोड़ों की 100 करोड़ की आबादी जो है फॉलो करने वाली, नहीं 100 करोड़ का, 100 करोड़ हम बिल्कुल मूर्ख है। 100 करोड़ का अभी तो संविधान लगा है, और हम रेनेसा के बाद जो मिड 18 सेंचुरी भारत के संदर्भ में 19 सेंचुरी, जब विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे प्रोमिनेंट फिगर हुए, उधर दक्षिण में EV रामास्वामी नायकर हुए, फिर जो है जो ज्योतिबा फूले हुई, सावित्रीबाई फूले, जो पर्सनालिटीज़ हुई जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान की दृष्टि का इस्तेमाल किया। तो ये सब जो है कहीं कुछ नहीं है। तो
तो आप जैसे कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे ही अंधविश्वास, और पूरा भारत पाखंड में डूबा हुआ था, पूरा भारत अंधविश्वास में डूबा हुआ था। पश्चिमी शिक्षा आई और अब हमको नई दृष्टि मिली है। हम अतीत को विज्ञान के तराजू पर तौल के देखने की कोशिश करेंगे। हमें आप कह देंगे कि यही पत्थर से राम पैदा हुआ है, यही पत्थर राम है, जैसा कि नरेंद्र मोदी मानते हैं, नरेंद्र मोदी का विज्ञान है। तो हम क्यों मान लें? हम तो माँ के पेट से पैदा होते हैं, सभी माँ के पेट से पैदा होते हैं। तो लेकिन आज मानने को तैयार कोई नहीं है कि माँ के पेट से पैदा होता है। किसान पैदा करके अनाज देता है, ठीक ना? किसान पैदा करके अनाज देता है, बीमार पड़ने पर डॉक्टर के यहाँ दौड़ के इलाज के लिए जाता है। लेकिन जब भी उसको सवेरे की फुर्सत मिलती है तो 3 घंटे पत्थर के पास बैठकर और न जाने किस रियलिटी की तलाश करता है। अदरवाइज हमारा प्रश्न भी बिगड़ जाएगा। मैं राम पर थोड़ा डिस्कशन आपको ले आने की कोशिश करता हूं कि देखिए 3-4 बिंदुओं पर मैं डिस्कशन आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और इसको सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। राम की वंशावली, आस्था, अवतार, अयोध्या, रामानंद सागर को लाऊंगा इसमें, और 1949 को अवश्य लाऊंगा। अयोध्या के कॉन्टेक्स्ट में 1949 को लाऊंगा। इन पांच बिंदुओं पर मैं संक्षेप में, और आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व होगी। मैं राम को, साहित्य के राम को एक तरफ रखूंगा और उस राम को आर्कियोलॉजी में तलाश करूंगा। चूंकि मैं आर्कियोलॉजी का स्कॉलर हूं तो मैं पूरा तत्व में राम को तलाश करूंगा। पूरा तत्व से हम जस्टिफाइड करेंगे राम को कि क्या, तो हम एक राम काल्पनिक है या, हाँ, हम देखने की कोशिश करेंगे। ये तो प्योर कल्पना का विषय है। और राम देवता के रूप में काल्पनिक है। राम जो है एज ए गॉड, राम गॉड नहीं थे। जो रामायण है उसमें राम राजा दशरथ के पुत्र बताए गए हैं, और यही क्लैश हो रहा है। यही हमको एक घूटी विगत जो है, लगभग हम कहें कि 100 वर्षों से हम ले लें, 100 वर्ष तो हाँ राइट, 100 वर्ष ले लें, 1925-26 के आसपास से लेके और ये 25 होने, ये एक शतक हो रहा है। एक शतक में हमने राम को भगवान, ईश्वर बनाने की कोशिश की है। एक सामान्य राजा को हमने ईश्वर बनाने की कोशिश की है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरे रामायण में लिखा है। राजा राम दशरथ के पुत्र थे, एक सामान्य राजा और उसके पुत्र राम। भगवान कब और किस स्थिति में इनको बनाया गया है, और ये दिखाई दे रहा है कि दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या के पेट से पैदा हुए राम थे, माँ का नाम इस तरीके। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये भगवान है, दूसरी तरफ आपका साहित्य कह रहा है कि नहीं, ये तो राजा के पुत्र थे और राजा राम थे। तो एक बात ये उस संदर्भ में हुई। दूसरी यह कि जो वंशावली है राजा राम की, इंटिक्विटी हमको देखनी पड़ेगी कि राम को ये कहा जाता है कि लाखों वर्ष पुराने हैं, भगवान हैं, और अब तो लाखों वर्ष पुराने का कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, भगवान का भी कोई एविडेंस नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट दशरथ के बेटे थे, कौशल्या के पेट से पैदा हुए थे, तो इंसान के बेटे थे। और विष्णु एक गॉड हुआ, आदि गॉड हुआ, जिसको माना जाता है कि उसी से 10 अवतारों की कल्पना हुई। तो राम को उस जीनोलॉजी, उस विकास के स्टेज में राम को 7वें नंबर पर लाया गया। आप समझने की कोशिश करिए, राम को 7वें नंबर पर लाया गया। दूसरी तरफ आप राम, जैसे पहला हो गया मछली, दूसरा हो गया कछुआ, तीसरा हो गया बड़ा सुअर, इसके बाद आप हो गया बामन एक छोटा मैन हुआ। तो जल से स्टार्ट करते हुए बढ़ती हुई क्रम क्रोनोलॉजी गई। तो ये कहीं इसमें गॉड का कंसेप्ट नहीं है। आप देखिए कि पूरे अवतार की बात की गई है ना, अवतार की बात, गॉड किया गया, गॉड के अवतार। ना, ये फिर तो आपसे तो हम पूछ लेंगे कि विष्णु किसके अवतार हैं, तब आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी। और इक्ष्वाकु वंश की जेनोलॉजी हम पूछ लेंगे कि ओरिजिन क्या है इक्ष्वाकु वंश की, तब आप ढूंढने लगेंगे। इक्ष्वाकु मतलब राम का वंश, जिस वंश में राम पैदा हुए, हाँ, जिस वंश में राम पैदा। इक्ष्वाकु का ये है कि मनु जो थे, मनु की इला और इक्ष्वाकु, मनु की 10 संतानें हुई। अब मनु मने क्या होता है? मानव। मनु लोग यहाँ समझते हैं कि मनु मने कोई भगवान होगा, नहीं, पहला मैन, फर्स्ट मैन ऑन अर्थ।
तो According to that Hindu is mythology. मनु। तो उनको किस में हमने कर दिया, हमने किताबों में खूब पढ़ा के अब तक हम पढ़ाते रहे, अब तो खत्म, टूटने वाला है, पूरी तरह टूट भी चुका है। अब वो हम जितने शिक्षा का पतन करेंगे उतने ये सब आस्था हमारी प्रिवेल करेगी। तो इक्ष्वाकु मनु के संतान, और इक्ष्वाकु 10 संतानों में से एक, और उस इक्ष्वाकु संतानों की जो जीनोलॉजी भगवत कथा और जगह जगह जितनी भी पौराणिक कथाओं में है, 54, 55, कहीं 54 राजा, कहीं 60 राजा, और एक राजा की हम डेटिंग मान लें कि 50 साल मान लें, तो लगभग 2000 साल राजा की डेटिंग हुई, एक राजा की डेटिंग। राम अंतिम राजा उसमें आ रहे हैं, बैठ रहे हैं कहीं, ठीक। उनके पहले जो राजा पैदा हो गए थे उसमें आप देखिए कि बिकुत्सी हो गए थे, मानधाता हुए थे, हरिश्चंद्र हुए, सगर राजा हुए, भगीरथ हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, अज हुए, दशरथ हुए और राम हुए। तो ये वंशावली थी, और ये कहीं भी किसी भी स्तर पर इनको भगवान नहीं कहा, इनके ग्रंथों में कहीं भी इनको भगवान कब इनको भगवान ले उस समय का कुछ वर्णन ऐसा है कि जब अयोध्या में राम थे तो उनको भगवान की तरह कहा गया कि ये भगवान है हमारे। अरे कहाँ वर्णन है यार, एक राम जो है ग्रंथ में ही यार अपना विवेक लगाइए। उस समय अयोध्या के लिए कोई भगवान अयोध्या में निकल रहे हैं राम, और जो उनके हाथ में जो आप तीर धनुष देख रहे हैं, ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी का सिंबॉलिक सिंबल है। अभी मैं आर्कियोलॉजी से रिलेट करता हूँ। हाँ। कहीं राम नहीं मिलेगा आपको, आप खुद कहेंगे राम भगवान नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं है भगवान। ये तो रामायण में कहीं जिक्र है कि राम कहीं कुछ नहीं रही, रामचरितमानस में सब भरा पड़ा है। रामायण में कुछ नहीं, रामचरितमानस दशरथ के पुत्र हैं, रामायण के पुत्र हैं, और पुरुषोत्तम गुण बहुत अच्छे थे उनके, और गुण के वजह से उनको पुरुषोत्तम कहा गया। तो पुरुषोत्तम होने का आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे आप तो भगवान हैं। इतने चरित्रवान लोग आज भी समाज के अंदर मिलेंगे कि अरे आप तो भगवान की तरह हैं, उनकी मर्यादा, उनका चरित्र, उनका अनुशासन ऐसा है। तो इसी तरह से समसामयिक समय में राम का कैरेक्टर इस तरीके से था कि मर्यादा, और जो डिपिक्शन हुआ था पूरे रामायण के अंदर वो इसी तरह का हुआ था कि जो किस तरह की उनकी मर्यादा कितनी उच्च कोटि की थी, कि किस तरीके से परिवार धर्म का पालन कर रहे थे अपने पिता के प्रति। रामायण में कहीं देव शब्द का भी जिक्र नहीं है। देव शब्द का वो छोड़ दीजिए, हम उस तरह ये बस समझना चाहिए ना, छोड़ने वाली बात नहीं है। छोड़ने इसलिए छोड़ देना चाहिए कि हम आप अभी आपके देवता ये सारा हम सब कंडम करते हैं ना, हम देवता, देव, भगवान, आप सब एक काल्पनिक शब्द हैं। अब मैं आपको अब अभी बताऊंगा। देखिए, ये हम भगवान देवता ये खोजने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये शब्द जो है, हमें रामायण जो कहेंगे, मैंने खुद से रामायण नहीं पढ़ी। देवता है, न कहीं भगवान है जिसको जो करना हो करेगा, न कहीं। देखिए, हम अपने बुद्धि से, मैं आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे क्लास 6 में रामायण बकायदा पढ़ाई गई थी, इतनी मोटी किताब थी जी। उसमें देवता और राक्षस दोनों का जिक्र था जी। ये जिक्र था उसमें जी। तो वो रामायण अलग है जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ाई गई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो दोनों अलग है क्या? पर आप फोकस करिए। राम को भगवान माना जा रहा है, ठीक। हम कह रहे हैं कि राम काल्पनिक भगवान नहीं थे, एक व्यक्ति थे, और भगवान के रूप में एक कल्पना है राम के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि राम आप जैसे हमारे जैसे व्यक्ति थे। राम को सीता के साथ राम निकले थे, उनके हाथ में जो तीर धनुष था, बाण था, वो बताता है कि जंगल की संस्कृति थी, और अभी तीर धनुष चल रहा था, अभी कोई हथियार नहीं आया था, बाण से चल रहा था, और जंगली शिकारों से मुकाबला होना था। तो इतना तय था कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। और जो है दूसरी बात कि राम गए और सीता का अपहरण हो गया, तो राम एक सामान्य पुरुष जैसे, हम नहीं कह रहे हैं, उनके ग्रंथ में जो लिखा है, राम कितना रो रहे थे सीता के वियोग के लिए, खोज रहे थे सीता को, जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने किसी दिली व्यक्ति के पुत्र के, पत्नी के, पिता के, माँ के खो जाने पर विलाप करता है, यही स्थिति राम की थी। तो राम का जो हाइपोथिकेशन बाद में अभी आज जो हमारे सामने आके राम को खड़ा किया गया है, और राम का जो एक क्लाइमेक्स हाइपोथिकेशन है जो ऊपरी सीमा पर है, भगवान भगवान और भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, ये रामानंद सागर का इसमें। चलिए, हम एक ये तो रामायण की बात कर रहे थे, ग्रंथ की बात कर रहे थे। अब पुरातत्व के हिसाब से बात करते, जो राम का जो अयोध्या में महल है जी,
या नासा की तरफ से भी बोल दिया गया है कि जो एक सेतु पाया गया है, मैं राम सेतु भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ राम ने बनवाया, ठीक है, अभी आपके साथ चलते हैं, जो भारत से श्रीलंका को जोड़ने वाला एक सेतु पाया गया है, बाकायदा सैटेलाइट से इमेजिंग है उसकी, नासा ने भी बोल दिया वो मैन मेड है, मैन मेड है, ठीक है। और उसके पहले से आज से लाखों साल पहले एक ग्रंथ लिख दिया गया था रामायण, रामायण में भी उसे राम सेतु के नाम से जिक्र किया गया है, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, एक पुरातत्व स्कॉलर हैं आप, इसको आप कैसे समझाएंगे? आप एक सामान्य विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं और दर्शकों को मैं बता दूं कि एक तो रामायण अभी आपने प्रयोग किया है, रामायण लाखों साल वर्ष पुराना है, तो इस पर भी मैं 2 मिनट की बात कर लूं कि आपने कुछ देर पहले बोला था लाखों साल आप हमने नहीं बोला था, हमने कहा था कि जो माना जाता है, हाँ माना जाता है, रामायण का जो रचना काल है वो किसी कीमत पर आज से लगभग 2000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अच्छा, गुप्त काल के आसपास का है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? उसमें जो विषय वस्तु है, उसकी रचना है, जो लिखने की उसकी व्यवस्था है, जो शैली है, और लेखन तो बाद में हुई है, बहुत बाद में वो किताब फार्म में आया है, लेकिन कहीं न कहीं गुप्त काल में आके ईसा की पहली सदी से लाकर और ईसा पूर्व 5वीं 6वीं सदी में तो कोई लेखन था ही नहीं भारत के अंदर, पहली बार क्वाइंस के ऊपर केवल चित्र बने होते थे। तो लेखन चालू हुआ कब? अशोक के समय में, मौर्यन काल में पत्थरों के ऊपर, इतना तो आप सुने होंगे कि अशोक के अभिलेख मिले हैं, ये तो जानते हैं ना, दैट वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, वी डिस्कवर्ड दैट। सो आप उस पर पहला लेख मिला, वो भी पत्थर के ऊपर मिला है। उस लेख में कहीं भी राम का, कहीं भी महाभारत का, कहीं भी कृष्ण का, किसी का जिक्र नहीं है। और राजा कितना बड़ा था वो? पूरे भारत का राजा था, कम से कम अशोक पूरे भारत का राजा था, कंधार तक का प्रांत उसके अंदर था, अफगान वगैरह। मैं आता हूँ सीधे अयोध्या के ऊपर कि आपने कहा है भवन वगैरह, कहीं कोई भवन नहीं था। अयोध्या में 2 बड़ी बड़ी बिग खुदाई हुई थी, आइडेंटिटी राम की तलाश के लिए ही हुई थी। जो प्लेसेस थे, जो रामायण प्लेसेज ऑफ रामायण जो थे, उसका उत्खनन 1970 से लेकर 71 से और 75 तक के बीच 3 साल तक 5 रामायण साइट्स का उत्खनन बीबी लाल कराते रहे। शायद अभी जिंदा हैं या मरे हैं, मुझे नहीं मालूम। 100 साल पूरा होने वाला है। आगरा के रहने वाले, भारत के हिंदुस्तान के पहले आर्कियोलॉजिकल, जो भारत के पहले व्यक्ति थे जो ISI के डायरेक्टर बने थे, ठीक, आज़ादी के बाद के। उसके पहले अंग्रेज थे, उसके पहले एक आध हिंदुस्तानी थे, लेकिन ये बहुत रिनाउंड फिगर बीबी लाल हैं। तो रामायण साइट का उत्खनन कराए थे, ठीक है ना। उसमें इन्होंने अयोध्या का और जो है श्रृंगबेरपुर का और जो है और जो 4-5 प्रोमिनेंट साइट थी, चित्रकूट का, और एक और जो ही आप अयोध्या से आगे बढ़िए तो वहीं एक साइट पड़ती है, इसका उत्खनन कराया था। अयोध्या का उत्खनन जो उन्होंने कराया, उसकी पुरानी लेयर जो गई थी वो ईसा की पूर्व 8वीं सदी, 800 BC, यानी 800 BC का मतलब हुआ कि 2500 ये और 800, 3300 वर्ष पुराना। 3300 पुराने स्तर तक अयोध्या में मानव का अधिवास मिला। मेरी बात समझिए, 3300 वर्ष पुराने काल तक अंतिम उनको जो पाटरीज मिली, NBP मिली और भी पाटरीज जो मिली, वो मिली आज से 3300 साल पुराने, जो ह्यूमन बींग्स का वहां रहने का वजूद मिला। उसके पहले का कुछ नहीं अयोध्या के अंदर है। फिर एक उत्खनन 2002, 3, 4, 2003 में हुआ, लेकिन जो 4000 पुरानी लेयर जो मिली थी, वहां किसी राम का कोई एविडेंस नहीं, न कोई ईंट नहीं, कोई भवन नहीं, कुछ नहीं। वो पाटरीज, उनको जो पाटरी 800, 700 ईसा पूर्व की बीबी लाल को मिली थी, उस पाटरी की डेटिंग उन्होंने डीप एक्सकेवेशन कराया अयोध्या में, और इस वर्षों तक चलता रहा। और उसी साइड अयोध्या के आधार पर जहां कुछ राम का कुछ नहीं मिला, राम का जब राम को रामायण से कोरिलेट किया करने की कोशिश हो गई, रामायण साइट से उसको कोरिलेट किया गया, तो कुछ भी नहीं मिला। राम का न भवन, न राम तो का। आपकी जो ये बातें ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश। कहाँ सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट तो जबरदस्ती माना है ना। किस आदेश? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आदेश दिया? तो बोला है, राम
आस्था का विषय है। ये 2:19 का जजमेंट लिखने लगे, जब कोर्ट ने लिखा तो इस झगड़े को बताने के लिए लिखा कि राम आस्था का विषय है। इसके आगे भी है, राम को नागरिक माना गया है अयोध्या का, एक व्यक्ति के तौर पे ट्रीट। तब बताइए, तो राम, आप आस्था का विषय झगड़ा को खत्म कराने के लिए, तो दुनिया जान रही है कि राम का अयोध्या के साथ जो रिलेशन बैठाया गया है वो रिलेशन राम का है। राम, अब देखिए डिबेट हमारा भगवान के ऊपर हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आपने मानिए भगवान सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी तो ले सकते वो एक अलग विषय है। राम का अयोध्या में पैदा होना, राम के साथ अयोध्या की आइडेंटिटी को स्थापित करना और राम को भगवान स्वीकार करना, दोनों दो सवाल है। मुझे कंसंट्रेट करने दीजिए कि राम भगवान है कि नहीं है। इतिहास और आर्कियोलॉजी की निगाह में आप मिथ के हिसाब से चलेंगे, मिथ फैलाया गया है, जन जन में फैलाया गया है, और अब तो बच्चा बच्चा तक कोर्स की किताबों में फैलाया जा रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ हम नहीं, सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि राम भगवान नहीं, ये कहीं जिक्र नहीं था। राम एक व्यक्ति है जिनके पास जमीन रखने का अधिकार है, ये मान करके उस पर ये फैसला हुआ था। झगड़े को हटाने की कोशिश की गई थी बहुत शार्पली, और वही रीजन था कि उनके लिए कहा गया कि नहीं, आप राम जहां हैं वहां आपको दे दिया जाता है, जहां आप मान रहे हैं। मुसलमानों ने भी मान लिया और 5 एकड़ जमीन उनको कहीं और दी गई। तो राम, सवाल यह है कि राम भगवान है कि नहीं, सीधी सी बात है ये। राम भगवान अब किसे मानते हैं? भगवान अब ऐसे भगवान बनाते चलिए। रामानंद सागर ने ऐसे राम को प्रस्तुत किया जैसे अयोध्या में बहुत बड़ा किला हो और अयोध्या में राम एक ऐसे व्यक्ति हों कि अवतरित हुए हों, और दूसरी तरफ कह रहे हैं उसी ग्रंथ में कि दशरथ के पुत्र। तो हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। सीरियल के बेस पे तो ना कहीं वर्डिक्ट्स आती है ना कुछ आता है, नहीं, तो ये जनता में राम भगवान उसी के। तो आपसे बात करने आए हैं क्योंकि आप पुरातत्व के स्कॉलर रहे हैं, तो हम वो समझने आए हैं कि मान लीजिए रामायण से जुड़ी, जैसे अयोध्या है, किष्किंधा है, पंचवटी है, श्रीलंका है, ये सारी जगहें हैं जो राम से जुड़ी हुई हैं और जो आज की डेट में अस्तित्व में है, पाई भी गई हैं। उनके आधार पे हम समझना चाहते हैं राम का अस्तित्व काल्पनिक है कि ऐतिहासिक है। और दूसरी बात, जहां तक आप रामेश्वरम ब्रिज की बात कर रहे हैं, जिसको नासा और कहां से मैन मेड बोला गया, तो मैन मेड तो है ही है, लेकिन ये किसने कह दिया कि राम के जादू ने उसको बना दिया है? आप तो इस तरह से कर रहे हैं। हम जादू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बनाया गया ना। कौन बनाया? मैन मेड है। और उसके पहले अगर सुनिए, नासा के पहले भी अगर कहीं जिक्र था तो रामायण में था, बाकी किसी और ग्रंथ और कहीं किताब में कहीं जिक्र था। आप बताइए। आप धूर्तता है, अच्छा, पूरी तरह से धूर्तता। हाँ, इस चीज को समझेंगे कि रामायण में, अगर रामायण के सिवा और कहां पर जिक्र था? वो रामायण की रचना एक दिन बैठ के नहीं हुई है। 1000 पहले साल से जान लीजिए कि 1000 साल तक लगातार रामायण लिखा गया है, और न वाल्मीकि ने बैठ के लिख कंप्लीट कर दिया है। वाल्मीकि से के नाम तैयार होने वाले ग्रंथ में 1000 साल तक एडिटिंग होती रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये एडिटिंग जगह जगह उसके इंस्टांस बताते हैं। जैसे रामेश्वरम का जिक्र आपने कर लिया, बहुत बाद में उसमें इनपुट डाला गया है रामेश्वरम का, और अर्ली स्टेज में तो कुछ था ही नहीं यार। ये तो सवाल ही हुई कि जब वहां वो लोग चले गए, वो पत्थरों को फेंक के और पत्थर तैरने लगे, और अब आप कह रहे हैं कि वहां एक सेतु बना हुआ था, और उसमें उदाहरण आता है कि पत्थर तैरने वाले पत्थर फेंके गए, उस पर लोग बैठ के गए। और एक जगह साफ साफ है कि जब कुछ नहीं हुआ तो छलांग लगाया हनुमान ने ऊपर से आसमान। ये ग्रंथ की बात मैं कर रहा हूँ। कितना काल्पनिक और धूर्तता किस्म का होगा उसमें। न कोई विज्ञान है, न कोई तथ्य है, न फैक्ट्स हैं। जो इच्छा आई है उसको उस तरीके से लिखने की कोशिश की गई है। आप हनुमान को दिखाया जा रहा है कि समुद्र ऐसे लांघेगा कौन, तो एक छलांग में लांग दी। हमारा तो वो विषय है नहीं कि हनुमान एक छलांग में लांघे, 2 छलांग में वहीं लगा। हमारा विषय ये है कि क्या राम ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। मैं तो बोल रहा हूं, और हम यही समझना चाहते हैं, अगर राम काल्पनिक सामान्य व्यक्ति हैं, हिस्टोरिकल पर्सन भी बहुत नहीं, मतलब काल्पनिक नहीं है राम। नहीं, काल्पनिक तो है ही है, लेकिन अभी तो आपने बोला कि सामान्य एज ए गॉड। आप देखिए, गॉड के सेंस में ही बात हो रही है। राम का अस्तित्व रहा है कि नहीं? जी, राम राजा दशरथ के पुत्र रहे हैं। आर्कियोलॉजी में उसका एविडेंस नहीं है। साहित्य में जो क्रोनोलॉजी मिलती है उसमें जितने राजाओं का उल्लेख है, लगभग ऑलमोस्ट उन राजाओं का की विभिन्न ग्रंथों में कहीं न कहीं सगर का, हरिश्चंद्र का, थोड़ी थोड़ी करके भगीरथ का, इनका सबका जो है उल्लेख मिलता है। तो राम एज ए व्यक्ति दशरथ के पुत्र के रूप में
अयोध्या में या जहां भी उनको पैदाइशी दिखाया गया है, पैदाइशी का कोई एक ग्रंथ केवल रामायण है जो चिन्हित कर रहा है। अच्छा। आर्कियोलॉजी अभी तक डिफाइन नहीं कर पाई है कि राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, कोई एविडेंस नहीं है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, एक एविडेंस, एक ठीकरे पर भी कहीं नाम, कहीं नेम, कहीं कोई एविडेंस किसी तरह का आर्कियोलॉजिकल, न के मोहम्मद को, न वी.आर. मनी साहब को, न बीबी लाल को, आर्कियोलॉजी डिनाइड एज ए गॉड ऑफ राम जो है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, हम गॉड की तो बात ही नहीं कर रहे, हम इतिहास और कल्पना की बात कर रहे हैं कि राम थे या नहीं थे, बस ये है। देखिए, राम जब साहित्य उठाएंगे तो जो रामायण है मैथोलॉजिकल है या रियल है? तो ये मिथोलॉजिकल तो होगा ही। राम अच्छा। जिस ग्रंथ में लिखा मतलब गया राम को कोई अस्तित्व नहीं था। राम का अस्तित्व तब माता, अगर रामायण को हम हटा दें तो राम का अस्तित्व खत्म है। जी, रामायण को हटा देंगे तो आर्कियोलॉजी के किसी भी इंस्टेंस में राम का उल्लेख नहीं है। अब हम एक चीज और बनाते हाँ हैं, जी, जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी है उसमें राम को खोज लेते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अयोध्या में टेम्पल्स बने हैं, ठीक, और पूरा नगाड़े पीटे जा रहे हैं, राम का टेम्पल, राम का टेम्पल। और ये हुआ कि राम का मंदिर था, प्रिवेल कर रहा था, उसको जो है डिमोलिश करके और जो है वहाँ मस्जिद ऊपर बनवा दी गई। जब हम अयोध्या के टेम्पल्स की आइडेंटिटी खोजते हैं, इंटिक्विटी खोजते हैं, माने उसकी प्राचीनता खोजते हैं, तो जो टेम्पल बने हैं जिसमें आप भगवान को रखते हैं, कह रही अयोध्या पवित्र जगह, और अयोध्या पवित्र जगह की स्थापना और मंदिरों, उन मंदिरों की, पवित्र मंदिरों की स्थापना किसने की थी? उन लोगों ने की थी जो लूटपाट और बलात्कार और हिंसा में ही इन्वॉल्व रहते थे, बगल के राजाओं को लूटते थे। मतलब ये जो राम का महल है अयोध्या में उसकी, और अरे यार, राम का महल तो है ही नहीं है, तो मैं एक बात अभी की बात कर रहा हूं, ये अभी भी नहीं था। अच्छा चलिए, जो महल अयोध्या में है जी, वो बनवाया गया बाद का है। वो सब 1949 के बाद डेवलप करते करते इन लोगों ने क्या क्या किया। अब तो जो अब जो मंदिर बना है उसको आप मरेंगे, हमारी पीढ़ी जाएगी, 100 वर्षों बाद उन मंदिरों के इंटिक्विटी के लिए कोई हिस्टोरियन और पुराविद, यही जो अंधपंथी हैं, इन्हीं के विंग का कोई व्यक्ति लिखेगा कि इसका निर्माण हजारों साल पहले से होता चला आ रहा था, होते 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 और फला काल में मंदिर बन गया। तो 100 साल बाद उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कि वो जो है क्या है कि वो भौतिक अवशेष है। तो भौतिक अवशेष रियलिटी डिपिक्शन के लिए बहुत स्ट्रांग सोर्स होता है। तो राम को एज ए पर्सनालिटी साहित्य में खोजिए, एक सामान्य एक राजा के पुत्र के रूप में खोजिए। जब आप राम को भगवान बनाने की कोशिश करिएगा और अयोध्या के साथ रिलेट करिए, भगवान और भी अयोध्या में पैदा हुए हैं, और किस तरीके से ग्लैमरस जीवन अयोध्या का इस तरीके से दिखाने का, तो आप तलाश राम का कहीं रामायण के सिवा और किसी, मतलब तुलसीदास के रामचरितमानस को छोड़ दिया जाए, इस तरह ग्रंथों को छोड़कर और कहीं बहुत सारे राम पर ग्रंथ को छोड़ दिया जाए, अगर हम पुरातत्व के हिसाब से, पुरातत्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पूरे लोगों को सुना रहा हूँ, और कहीं से यदि मणि साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एक टेम्पल नहीं है। यही कारण है कि राम को कभी भी भगवान नहीं माना गया। राम का एक टेम्पल बताइए जिस मंदिर में राम की प्रतिमा रखी गई हो, अयोध्या को छोड़ के। अयोध्या में जो गेम हुआ है उसको छोड़ दीजिए। आर्कियोलॉजी के किसी स्कॉलर से पूछिए, चाहे वो बी.आर. मनी जी हो, चाहे के मोहम्मद हो, या अब तो शायद मर गए क्या बीबी लाल साहब। कभी किसी मॉडर्न खगोल शास्त्री ने या किसी ने कभी कुछ गणना की कि राम का जन्म कब हुआ, कुछ इस तरीके से? मुझे नहीं मालूम है, और कोई गणना किया हो तो हम नहीं जानते। वो धीरेन्द्र शास्त्री से गणना करवाना चाहिए। नहीं, आप छोड़िए मत उसको। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की ना इसमें ले आना पड़ेगा, हम डिबेट में लाएंगे। मत लाइए डिबेट में, हम कहेंगे कि राम साहित्य के वाल्मीकि कृत रामायण में है राम, और वह राम एक व्यक्ति, निश्चित ही जो क्रोनोलॉजी जगह जगह दी गई है, 54, 56, कहीं 40, 42 राजाओं की, जो प्रभुत एक राजा के बाद एक राजा, वो कल्पना पर ही वो नहीं बैठाया जा सकता। जैसे राजाओं का नाम केवल कल्पना के ही आधार पर नहीं बैठाया जा सकता। जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम है तो ये उपनिषदिक राजा लगते हैं, इसलिए कि कुछ उपनिषदों में राजा हरिश्चंद्र का नाम है, और राजा हरिश्चंद्र उनकी पीढ़ी के हैं, प्रियर हैं उनके राम के। तो राम को हम इस तरीके से कह दें कि राम एज ए व्यक्ति भी काल्पनिक हैं, तो मुझे लगता है कि साहित्य को यदि देखा जाए और साहित्य के अन्य स्रोत से भी देखा जाए
तो राम को एक व्यक्ति मानना पड़ेगा, कभी न कभी हुए हों। और जो रामायण है उसमें राम का उल्लेख है, और एक बड़ी लिस्ट है इक्ष्वाक वंशी राजाओं की, बड़ी लिस्ट है। ऐसा लगता है कि वो कम से कम 2000 साल तक राज करते रहे, वो एक श्रेणीबद्ध तरीके से राज करते रहे। लेकिन ये तय है कि वो सभी राजा कृषि समुदाय के थे, कच्ची मकानें बनती थीं। मेरा अपना जो आर्कियोलॉजी के नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, कच्चे मकान उनके बहुते थे, कृषि समुदाय के लोग थे। कोई क्वाइंस उनका जारी नहीं होता था, कोई मटेरियल इस तरह की गाड़ी घोड़े उनके पास नहीं थे, पैदल चलते थे। शिकार के लिए उनके पास वही तीर धनुष था, वही दुश्मन को मारिए या शिकार को मारिए। तो प्रिमिटिव स्टेज के कहीं लोग थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के थे। किस लिए? इसलिए भी कि जिस स्टेज पर राम की कल्पना की जा रही है वहाँ पॉटरीज मिले हैं, ठीकरे मिले हैं हमारे पास, जो शर्ट्स हैं वो मिले हैं हमारे पास। तो हम राम को इस तरीके से एक व्यक्ति के भी रूप में, राम को जब तक हम आर्कियोलॉजी हमारी परफेक्ट नहीं, कहीं कोई सिक्का कोई चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी एविडेंस मिले जिस पर तांबे का या बाद में लिखा गया हो जिस पर राम का हो। अब एक अभिलेख बाद में मिलता है ईसा के दूसरी तीसरी का, वो भी धनदेव का मिलता है, उसमें द्विरश्वमेध याजिनः का उल्लेख है, जो धनदेव का दूसरी तीसरी सदी का है, माने आज से लगभग 2200-2300 साल पुराना है। तो उसमें भी कहीं राम का कोई जिक्र नहीं हो रहा है अयोध्या के सेंस में। लेकिन जो जितनी बड़ी जीनोलॉजी दी गई है, वंशावली दी गई है श्रीमद् भागवत कथा में, जगह जगह ग्रंथों में, उन ग्रंथों के कुछ पात्रों को हम जब दूसरी जगहों पर मिलाते हैं, श्योरली जो हरिश्चंद्र थे उनको जब हम उपनिषदिक राजा उनको कहा गया है, तो उपनिषदिक राजा का मतलब कि 1000 से लेके 1500 BC, यानी आज से लगभग 3500 से 4000 पूर्व हम हरिश्चंद्र के पीरियड को रखना चाहते हैं। यद्यपि वो भी एक काल्पनिक राजा के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन उपनिषदिक राजा, फिर यहाँ उनकी जेनोलॉजी और उसी वंशावली के राजा रामचंद्र। तो राजा रामचंद्र एक व्यक्ति के रूप में स्वीकारना हम समझते हैं कि हम सबके लिए आसान है, लेकिन भगवान बना के जिस तरीके से आज बनाने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है कि कल्पना शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने इसी सेंस में किया है, जिस तरीके से ग्लोरीफाई भगवान को, राम को भगवान के रूप में किया जा रहा है, इसी तरीके से इंस्टेंट उसका उत्तर यही हो सकता है। राम अब फिलहाल तो आस्था या काल्पनिक से हट करके, ऐतिहासिक से हट करके, अब तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल फिगर ज्यादा हो गए हैं। जी राइट। राजनीति जिस तरह से राम पर चल रही है ये किसी से छिपी नहीं है ना। तो हो सकता है शायद राहुल गांधी ने इसी बात को अपने जहन में रख करके बोला हो कि ये मैथोलॉजिकल फिगर है। तो राम फिलहाल काल्पनिक है या ऐतिहासिक या आस्था का विषय, इस पर चर्चाएं चलती रहेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी होते रहेंगे। और हमारे साथ मौजूद थे संपूर्णानंद मल जी, PhD के स्कॉलर रहे, खास करके पुरातत्व में इनकी स्पेशलाइजेशन रही। तो हमें इनसे बेहतर कोई नहीं लगा कि हम जिनसे समझ सके कि राम एक ऐतिहासिक थे या काल्पनिक मात्र एक पात्र हैं। राहुल गांधी के इस विषय पर हमने एक वीडियो करने की सोची। आप क्या समझ में आया या आपका क्या तर्क है, आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।